दक्षिण भारत में श्री रंगम धाम है, जिसे भू वैकुंठ कहा जाता है। ऐसे भू वैकुंठ श्री रंगम धाम में भगवान श्री रंगनाथ जी की उत्सव यात्रा निकल रही थी और 1000 साल पुरानी घटना है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वे स्वयं भगवान की यात्रा में चल रहे थे और उसी श्रीरंगम का रहने वाला एक धनी मानी व्यक्ति जिनका नाम धनुर्दास था, बड़े विषयी थे वे और बड़े धनाढ्य भी थे। उनकी पत्नी मालिनी नाम था उनका, उन पर छत्ता लगा के चल रहे थे। और छत्ता भी कैसे लगाए थे ब्रह्मचारी जी, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे बगल में छत्ता लगा के चले सो नहीं, उसके आगे आगे उल्टे चल रहे थे छत्ता लगा के। समझ में आई बात नहीं? तो ये पत्नी है और वो सामने उसको देख रहे हैं, ऐसे छत्ता लगा के उल्टे चल रहे हैं। लोग तमाशा देख रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। इधर दृष्टि श्री रामानुजाचार्य जी की भी गई। उन्होंने पूछा तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ के बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। हाँ, पहलवान था, बहुत बड़ा मल्ल था, मल्ल भी थे और श्री संपन्न भी थे। हाँ, मालदार, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। गौरांग जी ने क्या बढ़िया संगति बैठाई, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि पूछो भाई। लोगों ने बताया कि ये अमुक अमुक हैं, मल्ल हैं और बड़े मालदार भी हैं। इनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर, ये भी खूब सुंदर हैं, पत्नी में इनका प्रेम ज्यादा है। तो स्वामी जी ने कहा कि इनको मठ में बुलाओ। तो रात्रि में उनको मठ में बुलाया, शाम को मठ में बुलाया। धनुर्दास तो डर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे हमसे, पर उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक उनको बिठाया, कहा आओ भैया बैठो। क्या नाम है आपका? बोले धनुर्दास। महाराज मैं मल्ल हूं। अच्छा। तो भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकल रही थी, ब्रह्मोत्सव यात्रा, और आप अपनी पत्नी पर छत्ता लगा के उल्टे उल्टे चल रहे थे। लोग हंस रहे थे आपको देख के। बोले हाँ, हंसने वाले हंसे। देखिए स्वामी जी, आप क्षमा करें मेरे अपराध को। मुझे इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी से अधिक सुंदर और कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं उसको देखे बिना रह नहीं सकता, तो बाहर चलता हूं तो साथ लेकर चलता हूं और सामने सामने इसलिए चलता हूं उल्टे कि उसका मुख दिखाई पड़े। छाता इसलिए लगाता हूं कि इधर दक्षिण में धूप ज्यादा पड़ती है, हमारी पत्नी का रूप धर्षित न हो जाए, वो काली न पड़ जाए, इसके लिए उसको छत्ता लगा के चलता हूं, धूप से जल न जाए उसका शरीर। देखिए, इसी को कहते हैं दोष में गुण को खोज लेना। स्वामी जी ने मन में विचार किया, श्री रामानुज स्वामी जी ने, कि इस जीव में एक बड़ा भारी गुण है रूपासक्ति का। ये रूप में आसक्त है, पर दुर्भाग्य ये है इसका कि मलमूत्र के भांड को, नाशवान शरीर को इसने रूप समझ रखा है, मलमूत्र को ही इसने रूप समझ रखा है। ये इसका दुर्भाग्य है। तो स्वामी जी ने तनिक सोच कर कहा कि मान लो तुम्हारी पत्नी से अधिक सुंदर, अत्यंत सुंदर, माने इतना सुंदर कि हर क्षण सुंदर से सुंदर होता चला जाए, इतना सुंदर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए तो। उसने कहा मेरी दृष्टि तो यह है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो नहीं सकता, पर कथनचित इससे उत्कृष्ट सौंदर्य मुझे दिखाई पड़ेगा तो स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति उधर होगी।
तब आप भगवान के निकट गए और भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, यह विषयी जीव अनेक जन्मों का अपराधी, इस पर कृपा करो, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही आचार्य चरण ने प्रार्थना की और भगवान ने अपना कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला मंगलमय स्वरूप जैसे ही उसके सामने प्रकट किया, श्री विग्रह में ही भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। उसका दर्शन करके धनुर्दास पछाड़ खाकर गिर गए, मूर्छित हो गए। और फिर तो इतने बड़े भक्त हुए धनुर्दास के श्री रामानुज स्वामी जी कावेरी स्नान करने जाते थे सवेरे, तो ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ, पुजारियों के कंधे पर हाथ रखकर जाते थे। अब वहां से संध्योपासन करके नित्य कृत्य करके जब कावेरी से लौटे तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। तो पुजारियों में बड़ा असंतोष हुआ, बोले देखो हम लोग सब दाक्षिणात्य ब्राह्मण हैं, दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जब बिना नहाए होते हैं तब तो हमारे कंधे पे हाथ धरते हैं, और जब सारा नित्य नियम कर लेते हैं तब इस शूद्र के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। वो शूद्र थे, इस शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। ऐसा ही होता है, महापुरुषों के निकट रहने वाले लोग उनकी गरिमा महिमा तो समझते नहीं। उनके मन में आ रहा था कि बुढ़ापे में लगता है इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। ये भगवान बताओ, बात तो मुंह पे आ गई, कह दें तो कह दें, महापुरुषों की बात है। लोग कहते क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। चेले कहते हैं क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। तो हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि गुरु जी को ज्ञान नहीं, ऐसे गधे को गुरु क्यों बनाया जिसको ज्ञान नहीं है। तो तुम अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझते हो, गुरु जी को मूर्ख समझते हो, तो तुम शिष्य हो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये होता है। निकट वाले सोच रहे थे इनकी बुद्धि को क्या हो गया, बताओ। उनके असंतोष को देख करके श्री रामानुज स्वामी जी ने एक नाटक किया। क्या नाटक किया? अपने शिष्यों से कहा कि धनुर्दास को देर तक हम अपने पास सत्संग में रखेंगे और तुम लोग उनके घर जाना और जो कुछ बहुमूल्य वस्तु मिले उठा के मेरे पास, माने चोरी करके ले आना। उनकी पत्नी बाट जो हो रही थी और वैष्णव गए, घर के बहुमूल्य सोने चांदी के बर्तन सब उठा के लाने लगे। तो उनकी पत्नी जानबूझ के सो गई। वो जान रही थी कि चोरी करने आए, ये हैं सब तिलकधारी, तो ये सब भगवत भक्त ही हैं और ले जाएं तो अच्छा है, सेवा में लगेगा। वो लेट गई जानबूझ के, सोने का अभिनय किया उसने, सोई नहीं थी। तो उनको और लोभ बढ़ा तो उसके शरीर के आभूषण उतारे। तो उसने सोचा कि एक करवट से मैं लेटूं तो एक तरफ के आभूषण तो उतर गए, एक तरफ के रह गए, तो ये भी चले जाएं सेवा में तो अच्छा है। तो उसने जैसी ही करवट बदली, उन्होंने समझा कि ये जग गई। वो जो सामान बटोरा था उसे भी छोड़े आए और वो भागे वहां से, डर के मारे भाग गए। श्री धनुर्दास जी आए, पत्नी से सारी बात हुई तो उन्होंने डांटा, कहा नहीं तुम्हारे मन में लोभ आ गया। उन्होंने नहीं, मेरे मन में बिल्कुल लोभ नहीं, मैं तो सब जानबूझ के मैंने आभूषण अपने शरीर उतरवाए। तो बोले दो कुछ तिजोरी में रखा है वो, और जो बच गया शरीर पर वो सब का सब मुझे दे दो, अभी मैं मठ में पहुंचा के आता हूं, भगवान की सेवा में लगेगा। अपने को प्रसाद भगवत कृपा से मिल जाता है। इस सोने चांदी हीरे जवाहरात की अब हमें क्या आवश्यकता है।
महाराज जी पत्नी ने सारा आभूषण उतार के दे दिया, घर में जो कुछ रह गया था वो भी दे दिया, सब कुछ लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे और दे करके साष्टांग प्रणाम करके चले आए। ये भी नहीं कहा कि हम कैसे लाए, और स्वामी जी भी कुछ बोले नहीं, बोले रख गया, प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन स्वामी जी ने एक अपने विश्वस्त शिष्य को कहा कि ये जो अर्चक पूजक है ना, इनके कपड़ा का, लंगोटी का, अचला का, धोती का एक एक कोना फाड़ लो, कैंची से थोड़ा थोड़ा कतर दो, छिद्र बना दो, थोड़ा इधर उधर काट दो और इधर का उधर रख दो, इसका अचला वहां, उसका अचला वहां, ऐसा है। करवा दिया वैसा ही। वो सब स्नान करके झगड़े में लगे, हमारा कपड़ा किसने फाड़ा, हमारे इसमें छेद कैसे हुआ, हमारी धोती वहां सूख रही थी वहां कैसे चली गई। स्वामी जी ने कहा भाई तुम झगड़ा ही करते रहोगे, भगवान की सेवा कब करो? बोले नहीं नहीं, हम तो भगवान की सेवा करें चाहे न करें। ऐसा किया किसने? लाओ उसको। भाई मिल जाएगा तो उसको फांसी पे चढ़ाओगे क्या भाई? लो नया नया कपड़ा लो, फटा हुआ कपड़ा मत पहनो, नया वस्त्र लो, सब जाओ भगवान की सेवा में। सब सेवा में चले गए। फिर शाम को फिर सबको बुलाया, धनुर्दास को बुलाया, बोले इसके घर की सारी संपत्ति यहाँ बिना कहे दे गया और तुमको जो कुछ मिलता है भगवान की सेवा से यहीं से मिलता है, और कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा कट फट गया तो तुम लोग भगवान की सेवा छोड़कर झगड़ा करने लगे। फिर भी तुम्हारे मन में बड़ा अहंकार है कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं। तो कान खोलकर सुन लो, जिसके प्रति तुम जाति बुद्धि रखते हो, शूद्र की बुद्धि रखते हो, वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि मैं कावेरी स्नान से, संध्योपासन से, नित्य मंत्र के जब से उस पवित्रता का अनुभव नहीं कर पाता जिस पवित्रता का अनुभव मैं धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके करता हूं। ये भक्त है क्योंकि इसका भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है। भैया अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षण है तो हम भक्त कहलाने के लायक नहीं है। हमारा आकर्षण भगवान की ओर होना चाहिए। फिर वही बात याद आ गई, ये आकर्षण कैसे होगा? एक बार इनकी झलक मिल जाए। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी, इनके प्रति आकर्षण, जितना आकर्षण भगवान की ओर बढ़ेगा उतना आकर्षण संसार से घटेगा। भगवान के प्रति आकर्षण बनेगा भक्तों का संग करने से, वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से, और बारंबार भगवान नाम रूप गुण लीला का चिंतन करने से, अनुसंधान करने से, आश्रय लेने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।